नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। धनतेरस को साल का सबसे शुभ और मनोकामना पूर्ति का त्यौहार माना जाता है। इस दिन कुछ भी खरीदना इस त्यौहार का एक प्रमुख हिस्सा है। धनतेरस का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इस दिन से दिवाली का त्यौहार शुरू होता है। दिवाली 5 दिवसीय त्यौहार है, जो धन त्रयोदशी यम दीपम से शुरू होता है और भाई दूज के साथ समाप्त होता है। धनतेरस शब्द संस्कृत के दो शब्दों धन और तेरस से बना है, जिसका अर्थ है धन और 13वां दिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन पड़ता है। इसलिए इस दिन खरीदी गई शुभ वस्तुओं का 13 गुना लाभ मिलता है। लोग अलग अलग शुभ चीज़ें खरीदते हैं और सोना सबसे शुभ चीज़ों में से एक है। उसके बाद फिर चांदी के गहने और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लोग खरीदते हैं। इस दिन यदि दान किया जाए तो उसका भी 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस बार दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत 29 अक्टूबर धनतेरस से होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी की रात में पूजा होगी। दूसरे दिन 31 अक्टूबर को सुबह रूप चौदस का स्थान होगा और इस दिन कुछ लोग नरक चतुर्दशी भी मनाएंगे। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल और रात्रि काल अमावस्या रहने के कारण इस दिन दिवाली भी रहेगी। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त भी इस दिन प्राप्त होगा, लेकिन मतभेद के चलते कुछ लोग 1 नवंबर शुक्रवार के दिन भी दीपावली मनाएंगे। फिर इसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव रहेगा और फिर 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:33 से और समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:15 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। और क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, तो इस बार मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत रहेगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:01 से 6:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:01 से रात 8:12 तक रहने वाला है। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:33 से रात 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हों, वह अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक, यानी दोपहर 1:15 से पहले पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक, अमृतकाल सुबह 10:25 से 12:13 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से 6:04 तक रहेगा। इन 4 मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति वाहन खरीदना चाहता है तो उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 12:05 से 1:28 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:51 तक रहेगा। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई गाड़ी या वाहन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वाहन की पूजा आप मंदिर में पुजारी जी से या फिर घर की स्त्री से करवा सकते हैं। जो लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं उन्हें वाहन पर एक मौली अर्थात कलावा और पीला वस्त्र जरूर अर्पित करना चाहिए। बाद में इस वस्त्र को मंदिर में ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और इसे सौभाग्य भी आता है। कार खरीद रहे हैं तो पूजा करके उसके बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और फिर नारियल फोड़ने के बाद ही नई कार को चलाना चाहिए। धनतेरस की रात को ही यम दीपक भी जलाया जाता है और यम दीपक जलाने से यमदेव की कृपा से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। इसलिए धनतेरस की रात को आप पूजा करने के साथ ही साथ एक चौमुखा दीपक भी तैयार करके रखें। यह चौमुखा दीपक आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं, गाय के गोबर से बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का पुराना दिया ही आपको प्रयोग में लाना चाहिए। नए दीपक में यम दिया नहीं जलाया जाता है और यम दीपक का विधि विधान से पूजन करने के बाद ही उसे रात के समय जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ रखकर जलाना चाहिए।
यम दिया को घर के अंदर रखकर नहीं जलाया जाता है। यम दिया जलाने का कोई शुभ मुहूर्त ऐसे निर्धारित नहीं है। जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तभी दीपक जलाकर रखना चाहिए। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो जरा भी लाभदायक लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।